आज तैयार करेंगे ये वाली रेसिपी। आप शायद कुछ लोग तो समझ ही गए होंगे ये क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको आगे देखेंगे, बताएंगे ये क्या है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल सादा सिंपल, एकदम मज़ा ही आ जाता है। तो हम उनको बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या ले लेते हैं। मैंने ये उड़द की दाल ली थी धुली हुई ये कटोरी जो मैंने दिखाई ना, इसको भर के लिया था। अब इसको मैंने शाम के भिगो के रखा था और ये सुबह मेरी दाल इस तरह से फूल के तैयार हो गई। बिल्कुल देखिए, मैंने तोड़ के भी दिखा दी, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। तो लगभग हमें 12 घंटे के लिए इसे भिगोना है और अच्छे से पहले भिगोने से पहले भी वॉश कर लेना है और उसके बाद भी हम जब सुबह को देखेंगे दाल को तो बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। खासकर गर्मी है तो और ज़्यादा अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि नहीं तो स्मेल आ जाएगी 12 घंटे में रखने के बाद। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया दाल को और हम डाल लेते हैं एक मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डाल के इसको ना हम पीसेंगे, बिल्कुल बारीक करके पीसेंगे और बिल्कुल अच्छे से पीसेंगे जिससे कोई साबुत इसमें दाल ना रह जाए। तो इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। ग्राइंड अगर सूखी नहीं हो, सबसे ज़्यादा ग्राइंड करने में ही परेशानी होती है। अगर सूखी नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा हम पानी डाल दें 1-2 चम्मच, तो आराम से देखिए ग्रेट हो जाती है, ये पिस के तैयार हो जाती है। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम दूसरे बर्तन में। आप देख रहे होंगे रखी तो हमने उस जार में थी, पीस के हमने इस जार में निकाली। वो जार मेरा ख़राब हो गया पीसते पीसते, इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया था। तो देखिए दाल को हमने पलट लिया है बर्तन में। अब एक खास ट्रिक है जिससे सॉफ्ट बनेंगी ये, और सॉफ्ट बनेंगी, खाने में भी अच्छी रहेंगी और एकदम बिल्कुल सॉफ्ट, और कहेंगे कैसे बनी, हलवा जैसी। तो इनको हमें एक ही डायरेक्शन में लगभग 2 या 3 मिनट हमको फेंटना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हमें फेंटते रहना है। बस ध्यान रखेंगे एक ही डायरेक्शन में हमको फेंटना है। ये खास ट्रिक है। अगर हम दोनों डायरेक्शन यूज करेंगे तो हमारी जो चंदियाँ हैं, इनको चंदियाँ नाम दिया है, तो ये सॉफ्ट नहीं होंगी तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं आएगा। तो इनको एक ही डायरेक्शन में हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक फेंटना है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से फेंट के इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से, और फिर चलेंगे इनको हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले एक चकला लिया, चकला पे ले लिया मैंने एक कपड़ा बिल्कुल वाइट कलर का। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, हैंकी ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप। तो मैंने ये लिया है। अब इसको देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को फैला लिया चकला पे, और इसको चकला पे जो कपड़ा फैलाया ना उस पे डालेंगे बीच में, जितनी हमें साइज़ की बनानी है उसमें पानी। तो ये खास ध्यान रखेंगे, पानी के साथ ही बनानी है हम, बिना पानी के आप बना ही नहीं पाएंगे इनको। तो इस तरह से हम पानी से इसको भिगो लेंगे कपड़े को। और अब हम लेंगे थोड़ा सा दाल का मिक्सचर आप जितना चाहे बड़ी बनाइए, जितने चाहे छोटी बनाइए, जैसे चाहे वैसी बनाइए। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से दाल को ले लेंगे और इस पर कपड़े पे हम इसको रख लेंगे। और रखते टाइम देखिए हाथों पे चिपक रही है ना, देखिए। अब तो इसके लिए भी क्या करना है, थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हाथों पे और अच्छे से इनको एक शेप हम दे देंगे। शेप आप जो चाहें वो दे दीजिए, मैंने तो गोल दी है, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। वैसे तो गोली ही बनती हैं ये, तो आपकी इच्छा है, आप कैसी भी शेप इनको दे सकते हैं। तो देखिए चंदिया हमारी बनके तैयार हो गई है। अब इसको कढ़ाई में कैसे डालेंगे, देखिए कढ़ाई आप देख पा रहे होंगे मैंने रख दी है, ऑयल पहले ही गर्म करने रख दिया था। तो इसको ऐसे उठाएंगे हाथ पे और बड़े आराम से कढ़ाई में देखिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे। बस ये ट्रिक है, आप जब उठाएंगे ना चंदिया को तो हाथों पे पानी लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो हाथों पे वो चिपक जाएगी। ऐसे ही हम देखिए दूसरी भी बना के तैयार करके देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। एक में समझ में नहीं आया, इसमें आप समझ लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी लगाते हुए इसको भी बड़ा कर लिया। आप देखिए ऐसे ही इसको हम उठाएंगे हाथ पे, देखिए पानी मैंने लगा लिया था। अब इसको हाथ पे उठाया कपड़े को पलटते हुए, अब इसको भी हम छोड़ देंगे कढ़ाई में। तो देखिए बिल्कुल हमारी दोनों चनिया ऐसे ही हम छोड़ देंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये खास ट्रिक है, चनिया को एक साथ नहीं छोड़ना है कि जल्दी जल्दी छोड़ते जा रहे हैं, वो नहीं करना। गैप लगा के छोड़ेंगे, नहीं तो एक दूसरे में ये चिपक जाएंगे।
तो हमें गैप के साथ बनानी है। और दाल है ये उड़द की, तो दाल थोड़ा देर में सेकती है, तो आराम से मीडियम आंच पे ही हम इसको सेकेंगे और इन चनियों को बना के हम तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी चनिया बन के तैयार हो गई है। तो अब इनको खाएंगे कैसे वो आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलते, देखिए चनिया हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई हैं। तो आगे अब देखेंगे इनको खाने में यूज हम कैसे करेंगे। तो देखिए आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होके सीख गए हैं, बस बहुत ज़्यादा रेड नहीं करनी है, इसी तरह से हमको रेड करनी थी, मतलब सेकनी थी। ठीक है, तो अब चलेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में ले लिया पानी, और पानी को मैंने बॉयल आने दिया। जितनी चनिया भिगोनी है आपको, जितना खाना है ना उतना ही चनिया भिगो कर आप रखिए और खाइए, फिर रख दीजिए, फिर भिगो लीजिए। तो मैंने सबसे पहले डाल दिया इसमें उबलते हुए पानी में नमक। नमक को टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, थोड़ा नमक कम ही रखेंगे। और डालेंगे बहुत सारी हींग, क्योंकि हींग का ही टेस्ट आता है, नमक और हींग का टेस्ट है इसमें, बाकी इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे और इन सारी चीज़ों को हम घुमा लेंगे। एक चम्मच की मदद से सबको मिक्स कर लेंगे, हींग और नमक को। देखिए तो ये हमारा मेन प्रोसेस है चलिए खाने का, इसी का आनंद है। तो इस तरह से खाते हैं ना। तो चलिए अब इन चनियों को हम सभी को डाल लेते हैं इसमें। तो जितनी हमें भिगोने हैं बस उतनी ही हम डालेंगे, बाकी आप छोड़ दीजिए। बाकी अगले दिन को मन कर रहा है तो आप अगले दिन को भिगो लीजिए, बस भिगोना उतनी है जितनी आप खा पाएँ। तो देखिए चनिया हमारी भीग गई हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम दबाते हुए इनको ढक के रखेंगे। तो यहाँ पे ही फ्रेंड याद दिला दूँ, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी मेरी कैसी लगती है। और रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नई नई रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो देखिए हम इनको चनिया को ढक कर रख देते हैं। ढक कर रखने के लिए कम से कम हम 20-25 मिनट रखेंगे। 20-25 मिनट के बाद ये हमारी चनिया खाने के लिए एकदम रेडी हो जाती हैं। तो बस अब इनको हम ढक देते हैं एक उससे, और फिर देखेंगे हम 20-25 मिनट के बाद कि चनिया हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई या नहीं हुई। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी चनिया तैयार हुई है बन के। देखिए बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह से खाएंगे, परोसेंगे, पानी के साथ परोसेंगे। तो देखिए हमने ये चनिया को भी ले लिया और पानी भी डाला, और इसको खाते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो मेरी चनिया का आप एक बार बनाइए और देखिए और खाइए और मज़े लीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।